नमस्कार, स्वागत है आपका द खबर टीवी चैनल पर। वक्त हो चुका दिन भरी खबरों का, तो आइए हम विस्तार से जानकारी आपको बताते हैं। चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे कमलेश भारती व पूर्व विधायक राजकुमार गौतम ने रविवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। रविवार को पार्टी कार्यालय में दोनों नेताओं को उनके समर्थकों सहित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद ब्रिजल खाबरी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। खाबरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 9 वर्षों का कार्यकाल में दलित विरोधी नीतियों के कारण आर्थिक असमानता बढ़ी है। वहीं दलितों व पिछड़ों के नाम पर प्रदेश में 4 बार सरकार बन चुकी। बहुजन समाज पार्टी आज बाबा साहब एवं काशीराम के वैचारिक मिशन से भटक चुकी है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था फेल है। मैंने अपने घर को बड़े अरमानों से बनवाया था, समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्यों टारगेट किया गया। मैं इस तरह के व्यवहार की उम्मीद अपने प्रदेशवासियों से नहीं करता। यह दूसरी बार है जब मेरे घर को टारगेट किया गया। पहली बार मैंने भीड़ को मान लिया था, लेकिन गुरुवार देर रात अचानक भीड़ ने हमला करके आग लगा दी। दमकल की गाड़ी को मौके पर पहुंचने से रोका गया। दरअसल राजकुमार रंजन सिंह विदेश राज्य मंत्री हैं। इस समय वे केरल में है। गुरुवार को रात इम्फाल में कोम्बा स्थित उन्हें घर को आग के हवाले कर दिया गया। पेट्रोल बम भी फेंका गया। मंत्री ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों हमला कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है। मैं राज्य में शांति लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। इस बीच इस तरह की अनचाही घटना हो गई। शुक्र है कि मेरे बेटे बेटी और परिवार वहाँ नहीं था। पेट्रोल बम फेंकना और घर जलाना मेरे जीवन पर हमला करने जैसा लगता है। वहीं बता दें कि उन्होंने कहा कि मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से विफल है। मौजूदा सरकार शांति बनाए नहीं रख सकती, इसलिए केंद्र सरकार ने बहुत सारी सुरक्षा और रैपिड एक्शन फोर्स भेजी है। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया था और उन्हें सूचित किया कि वह राज्य से बाहर हैं। सिंह ने कहा कि आंख के बदले आंख निकाल लेने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हिंसा किसी भी कारण से मदद नहीं करती। जो लोग इस हिंसा में लिप्त हैं वे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यह भी दर्शाता है कि वो मानवता के दुश्मन है। मणिपुर में बुधवार को ताजा हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। राज्य सरकार ने 20 जून तक राज्य में इंटरनेट बंद को और बढ़ा दिया है। बुधवार को उपद्रवी ने इम्फाल पश्चिम में मणिपुर के मंत्री नेमचा किपगेन को आधिकारिक आवास को जलाने की कोशिश की। उनका घर आंशिक रूप से जल गया। अनुसूचित जनजाति सूची में मतई के शामिल करने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान झड़प के बाद 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़क गई थी। तब से राज्य में हिंसा की खबरें आ रही हैं। अब तक करीब 105 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने घटना के विरोध में 15 जून को महापंचायत बुलाई थी। दावा किया गया है कि इसमें उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से हजारों लोग आएंगे। प्रशासन ने इससे पहले ही शहर में धारा 144 लगा दी। पुरेला शहर में घुसते ही हम सैकड़ों पुलिस वाले मेन मार्केट में फ्लैग मार्च करते दिखे। मार्केट की सभी दुकानें पर ताला और शहर में सन्नाटा था। 15 जून को दोपहर करीब 12 बजे पुरेला के सबसे बड़े मैदान में भीड़ जुट गई। महापंचायत इसी मैदान में होनी थी। खुद को बजरंग दल कार्यकर्ता बता रहे करीब 25 से 30 लोग धारा 144 लागू होने के बावजूद नारेबाजी करने लगे। पुलिस और प्रशासन गाड़ी पे आ गई, पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को न रोका न हटाने की कोशिश हुई। पुरेला में धारा 144 लागू होने के बावजूद 15 जून को मैदान में जुटी भीड़ धारा 144 19 जून तक लागू रहनी थी, लेकिन महापंचायत टलने के बाद उसे 16 जून को ही हटा लिया गया। भीड़ में सबसे आगे विकास वर्मा खड़े थे। देहरादून के रहने वाले और भगव वस्त्र पहनते हैं, माथे पर तिलक, दाढ़ी बढ़ी हुई। विकास बजरंग दल के प्रति साप्ताहिक मिलन प्रमुख हैं। विकास कहते हैं प्रशासन ने धारा 144 लगाई हुई है, फिर भी हमने अपना कार्यक्रम किया। हमारी बहन बेटियों के खिलाफ लव जिहाद का षड्यंत्र किया जा रहा है। महापंचायत का उद्देश्य इस पर रोक लगाना है। देवभूमि को अपवित्र करने के लिए अवैध तरीके से मजारे और मस्जिदें बनाई जा रही हैं। जाहिद मलिक को पुरेला शहर में रहते हुए 30 साल से ज्यादा हो गए। सबसे पहले जाहिद के बड़े भाई अब्दुल यहाँ आकर बसे। वे कपड़ों को सिलने का काम कर रहे थे। 18 साल से जाहिद रेडीमेड कपड़ों का व्यापार कर रहे थे। जाहिद ने 6 साल पहले बीजेपी की सदस्यता ली और अभी उत्तरकाशी जिले में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। 26 मई के बाद पुरेला में माहौल खराब हुआ तो जाहिद ने 4 लोगों को परिवार के साथ घर छोड़ दिया, दुकान खाली की और देहरादून शिफ्ट हो गए। जाहिद की तरह ही अशरफ खान का पुरेला से पुराना नाता है। उनकी यहाँ 2 दुकानें हैं, एक रेडीमेड कपड़े की तो दूसरी रजाई गद्दे की। अशरफ की पैदाइश पुरेला की है। अशरफ जोर देते हुए कहते हैं कि मैंने RSS वाले सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से पढ़ाई की है। अशरफ के पिता बाले खान साल 1978 में बिजनौर के एक गांव से आकर पुरेला में बसे थे। उस वक्त बाले खान की उम्र करीब 20 साल थी। वे रुई की धुनाई और गत्ते बनाने काम करते थे। उनका कारोबार चल निकला तो यही घर बना। अशरफ ने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया। अशरफ अभी पुरेला में ही रहे हैं। वे कहते हैं कि पुरेला में जो हुआ उसने हमें हिलाकर रख दिया। पुरेला के मेन मार्केट में शकील एंड सन्स नाम की दुकान है। इसके मालिक सलीम ने पुरेला छोड़ दिया है और देहरादून चले गए हैं। वहाँ दोस्त के साथ नया काम शुरू किया है। सलीम के पिता शकील 1980 के आसपास सहारनपुर से आकर पुरेला में बसे थे। शकील ने यहाँ अपना घर बनवाया, लेकिन व्यापार किराए की दुकान में चला रहा था। वे कहते हैं मेरे पास जानने वाले 2 से 3 लोग आए और कहने लगे कि यह हालात ठीक नहीं है, तुम्हें शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि हम तो बचपन से ही रहा है, हम क्यों जाएं?
29 मई को बहुत बड़ी रैली निकाली, जिसके बाद मेरे बच्चे और बीवी बहुत ज्यादा डर गए। हमारी दुकानों के बाहर पोस्टर भी लगाए गए जिनमें लिखा था कि 15 जून पहले दुकान खाली कर दो। मुस्लिमों की दुकान के बाहर चिपकाए गए पोस्टर के नीचे देवभूमि रक्षा अभियान लिखा गया था। ये संगठन स्वामी दर्शन भारती चलाते हैं। दर्शन भारती बताते हैं कि संगठन का उद्देश्य उत्तराखंड में ही हो रहे लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाना है। दर्शन भारती 2 साल पहले हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भी शामिल हुए थे, जहां भड़काऊ बातें की गई थी। दर्शन भारती कहते हैं पुरेला में मुसलमानों ने पलायन किया है, वे अपने कर्मों को सजा भुगत रहे हैं। एक बेटी से दुष्कर्म हुआ तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। देवभूमि रक्षा अभियान के नाम से पुरेला की दुकान पर जो पोस्टर चिपकाए गए हैं, उस मामले में पुलिस ने मुंशी पर केस दर्ज किया है। मुसलमानों ने 18 जून का महापंचायत का ऐलान किया है, इसलिए पुरेला में 15 जून को होने वाली महापंचायत को प्रशासन ने जबरन रोका। 26 मई शुक्रवार को लड़की किडनैप करने की कोशिश हुई। व्यापारी संघ ने शाम को पुरेला में प्रदर्शन का आह्वान किया। इस प्रदर्शन में मुस्लिम व्यापारी शामिल नहीं हुए। पुलिस ने उनसे कहा कि प्रदर्शन के दौरान दुकानें बंद रखें। पुरेला व्यापारी संघ के व्हाट्सएप ग्रुप पर भड़काऊ मैसेज भेजे गए। इसके बाद मुस्लिम व्यापारियों को ग्रुप से बाहर कर दिया गया। पुरेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष बीरा मोहन चौहान बताते हैं कि संघ में 580 सदस्य हैं। इनमें 540 हिंदू और 40 मुस्लिम हैं। 27 मई शनिवार पुरेला मार्केट में बाकी दुकानें तो खुली, लेकिन मुस्लिम व्यापारी दुकानें बंद रही। उन्हें सलाह दी गई थी कि विरोध प्रदर्शन के बाद से माहौल गर्म है, इसलिए दुकानें न खोलें। मुस्लिम व्यापारी बताते हैं कि उन्हें लगा था कि 1-2 दिन में मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद दुकान खोल लेंगे। 28 मई रविवार को पुरेला मार्केट रविवार को बंद रहता है, इसलिए कुछ दुकानों को छोड़कर ज्यादा दुकानें बंद रहीं। 29 मई सोमवार पुरेला व्यापार मंडल और हिंदूवादी संगठन जुलूस निकाला। इसमें करीब 300 लोग शामिल हुए। भीड़ ने मुसलमानों को घरों के सामने भड़काऊ नारे लगाए। जुलूस मेन मार्केट से गुजरा तो रास्ते में पड़ने वाले मुस्लिम व्यापारियों को दुकानों के सामने लगे बैनर होर्डिंग तोड़ दिए गए। इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में खौफ बढ़ गया। दूसरी तरफ किराए के दुकान में व्यापार कर रहे लोगों को दुकान मालिकों ने जगह छोड़ने के लिए कहा। 5 जून सोमवार यमुना घाटी में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। 26 मई के बाद मुसलमानों ने दुकान नहीं खोली। 5 जून को दुकानों के बाहर चिपके पोस्टर ने उन्हें और डरा दिया। पोस्टर में लिखा था लव जिहादों को सूचित किया जाता है कि 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो यह वक्त पर निर्भर करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज है। जहां उत्तराखंड में इसे लागू करने की तैयारी तेजी से चल रही है, तो वहीं जमीयत उलेमा इन हिंद समेत तमाम मुस्लिम संस्थाएं इसका खुलकर विरोध कर रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट 1000% डिकोड हो चुका है। इसको लेकर अब विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना असरद मदानी ने कहा, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे, लेकिन सड़कों पर नहीं उतरेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद हिंदू मुसलमान में दूरी पैदा करना, उनको अलग करना है। इसके साथ ही मौलाना अरशद मदानी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग बताना चाहते हैं कि जो काम देश की आज़ादी के बाद से मुसलमानों के खिलाफ किसी भी सरकार ने नहीं किया, हमने वो चोट मुसलमानों को लगा दी है। मौलाना अरशद मदानी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो हमारे खिलाफ जो लोग हैं वे अपने मकसद कामयाब हो जाएंगे, और हम ऐसा नहीं चाहते। सियासी पार्टी इस कोड को लेकर मान रही है कि यह सरकार के सियासी पहलू है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वहीं मुस्लिम राजनेता यूसीसी के प्रस्ताव खुलकर विरोध जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू असीम आजमी और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। मुंबई के इस्लामी स्कॉलर मौलाना दरियाबादी के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे जज्बाती मुद्दों को उठाकर कुछ पार्टी राजनीतिक फायदा चाह रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने समान नागरिक संहिता के समर्थन करते हुए कहा कि जब भारतीय दंड संहिता में सभी धर्मों के लिए सजा का कानून समान है, तो विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता से संबंधित नागरिक कानून में समानता क्यों नहीं होनी चाहिए। मोदी ने रविवार को बयान जारी कर कहा, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि जब भारतीय दंड संहिता में सभी धर्म के लिए सब कुछ समान है, तब विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता से संबंधित नागरिक कानून में समानता क्यों नहीं होनी चाहिए। मोदी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि दुनिया के अधिकतर देशों में नागरिक कानून सबके लिए समान है, लेकिन भारत में धर्म विशेष के वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले विपक्षी दल संविधान की धारा 44 चर्चा क्यों नहीं करते, जिसमें देश की निर्वाचित सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की अपेक्षा की गई है। महिला पहलवान आमतौर पर लखनऊ में शाही किले में राष्ट्रीय शिविर के लिए इकट्ठा होती हैं, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन के मद्देनजर इस उत्तर प्रदेश की राजधानी से बाहर कर दिया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ निर्वातमान प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लामबंद पहलवानों ने एशियाई खेलों के ट्रायल्स की तैयारी के लिए अपने साथियों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है। पहलवान सोनीपत स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र पर अभ्यास कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरों में से एक विनोद फोगाट ने 9 जून को अभ्यास के लिए केंद्र का दौरा किया था, जबकि उनकी चचेरी बहन गीता फोगाट ने भी ट्रायल्स के अभ्यास के लिए मैट पर उतरी। गीता ने नवंबर 2021 में गोल्ड में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बाद मातृत्व अवकाश लिया था और वह अब प्रतिस्पर्धा कुश्ती में वापसी कर रहे हैं। उनके साथ उनके
पति पवन सरोवर भी रहे, जो खुद ही पहलवान है। गीता की छोटी बहन संगीता भी अपने पति और टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया के साथ इस केंद्र में है। महिला पहलवान आमतौर पर लखनऊ में साई केंद्र में राष्ट्रीय शिविर के लिए इकट्ठा होती हैं, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन के मद्देनजर इस उत्तर प्रदेश की राजधानी से बाहर कर दिया गया। पीटीआई से साई के एक सूत्र ने कहा, विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवान लंबे समय से मैट से दूर हैं। फिलहाल ये पहलवान ज्यादा समय जिम में बिता रहे हैं। संगीता भी स्ट्रेंथ बिल्डिंग पर भी काम कर रही हैं। हाइंस अधिकारी ने कहा, विनेश 9 जून को ही इस परिसर में आ गई थी। गीता ने भी नियमित रूप से आ रही हैं। ऐसा लगता है कि परिसर में समान स्थिति लौट रही है। बजरंग और उनके जोड़ीदार जितेंद्र सिन्हा ने पहले ही साई बालगढ़ केंद्र में अभ्यास शुरू कर दिया। गिक्को रोमन पहलवानों के लिए साल भर राष्ट्रीय शिविर का आयोजन होता है। पहलवानों ने शुक्रवार खेल मंत्रालय में संपर्क कर फिटनेस हासिल करने का हवाला देते हुए एशियाई खेल के ट्रायल्स को अगस्त में कराने का अनुरोध किया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने सभी खेलों संघ से 30 जून तक खिलाड़ियों की सूची मांगी है। पहले से तय समय सीमा के मुताबिक IOA के सभी भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के नंबर 15 जुलाई तक OCA को भेजने होंगे। IOA ने हालांकि कुश्ती के मामले एशियाई ओलंपिक परिषद संपर्क कर 10 अगस्त तक समय मांगा है। आपको बता दें कि 16 जून को रिलीज हुई आदिपुरुष फिल्म को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। फिल्म की कहानी, फिल्म के डायलॉग्स को लेकर लोगों में काफी आपत्ति है। खबर ये आ रही है कि फिल्म आदिपुरुष फिल्म की विवादित डायलॉग बदले जाएंगे, उन्हें संशोधित किया जाएगा और इसी हफ्ते वे फिल्म में शामिल किए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ सेना ने फिल्म के डायरेक्टर और लेखक मनोज मिश्रा को बड़ी धमकी। फिल्म आदिपुरुष को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ सेना में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़